गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ संदीप राजपूत, आपका प्लस एजुकेटर। स्वागत है आपका अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर। और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे प्रशासनिक शब्दावली, आरोमेंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको दिला सकता है 20 मार्क्स अगर आप करेक्टली राइट डाउन करते हैं हिंदी टू इंग्लिश 5 वर्ड और इंग्लिश टू हिंदी 5 वर्ड। आरोमेंस में ये एक टॉपिक आता है एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबुलरी का, प्रशासनिक शब्दावली का। सो ये उसका 5वां सेशन है। आपको बता दूं इससे पहले 4 सेशन मैं आपके कंप्लीट करा चुका हूँ। 3 से 4 सेशन और होंगे तो उसमें आपका सारा का सारा प्रशासनिक शब्दावली कवर अप की जाएगी। सो गाइस, अगर आपने अभी तक पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं सो उनको देख लें। 4 जो लास्ट के सेशन है उनको जरूर देख लें और नोट डाउन कर लें, क्योंकि वो सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम में आने वाले वर्ड हैं। और ये बेसिकली आरओ मेंस का जो एग्जाम अभी होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की। सो गाइस, लेट मी स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले मैं अगर बात करूं आपकी, तो ये मेरा खुद का प्रोफाइल है। मैं अनअकैडमी में प्लस एजुकेटर हूँ। बीटेक और एमबीए मैंने किया हुआ है। 10 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। लास्ट टाइम आई हैव वर्कड विद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड एज एन एरिया मैनेजर। लास्ट के 4 साल मैंने ऑफलाइन टीचिंग को दिए हैं और उनमें से मेरे कुछ स्टूडेंट आज वर्किंग भी हैं सिविल सर्विसेज में। ये मेरा खुद का सिविल एक्सपीरियंस है। 2012 और 14 में यूपीएससी इंटरव्यू, multiple time UPPSC mains along with these from 2013 to 17 3 times UPPSC interview, RO mains 2014 और 17 और लोअर PCS 2013 और 15 इंटरव्यू। सो ये मेरा खुद का एकेडमिक, टीचिंग, सिविल और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं, आरओ 2016 आरओ एआरओ का जो मेंस है उसके लिए ये सीरीज थी। और इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव वोकेबुलरी, प्रशासनिक शब्दावली, जिसके आते हैं आपके 5 शब्द। 5 शब्द को करना होता है आपको हिंदी से इंग्लिश में, और 5 शब्द को करना होता है आपका इंग्लिश से हिंदी। सो ये 2-2 नंबर के होते हैं, तो टोटल 20 मार्क्स आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर है ये जो आप पा सकते हैं। अगर आप सही शब्द लिखते हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं। सो गाइज, जो भी 2016 का मेंस देना चाह रहे हैं या आने वाले 2020 आरओ का मेंस देना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज है। सो इसको आप ने अगर प्रीवियस 4 वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लें और नोट कर लें वर्ड्स को। अभी मैं कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में आपके डिटेल में ले चलता हूँ और बताता हूँ आपको किस तरीके के वर्ड पूछे जाते हैं और किस तरीके से हम गलतियां कर देते हैं। सो लेट मी स्टार्ट। लाइक, मैं बात करूं आपका उपादान, तो इसका मतलब होता है ग्रेजुटी। अनुदान, जिसका मतलब होता है ग्रांट। रस्साकसी एक वर्ड आता है जिसका मतलब होता है टग ऑफ वार। जनजाति वर्ड आता है जो, जनजाति को आप जानते हैं बहुत अच्छे से। जनजाति है आपका ट्राइब। नगरीकरण वर्ड आता है। नगरीकरण जो वर्ड है उसके लिए यूज होता है अर्बनाइजेशन। सत्यापन, सत्यापन के लिए वर्ड होता है वेरिफिकेशन। ओके, रेस्ट में आपको कुछ और वर्ड इंपॉर्टेंट बताता हूँ। लाइक, आप वर्ड यूज करते हैं कैरेक्टर,
कैरेक्टर वर्ड यूज किया जाता है आपके चरित्र के लिए, वहीं कंडक्ट जो वर्ड है वो यूज किया जाता है आपके आचरण के लिए। कैडर एक वर्ड है जो यूज किया जाता है संवर्ग के लिए, और ग्रेड जो वर्ड है वो यूज किया जाता है आपका श्रेणी के लिए। एक बात करूं आपका सेंट्रल, सो सेंट्रल वर्ड जो यूज किया जाता है वो किया जाता है केंद्रीय के लिए, और वर्ड आता है फेडरल। सो फेडरल वर्ड यूज किया जाता है संघीय के लिए। कुछ आपके शुल्क से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड हैं, उनको स्पेशली आप नोट डाउन कर लें। हल्की से इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्जन में दिक्कत आती है तो वो क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाता है। लाइक मैं बात करूं आपका शेष, शेष के जहां तक बात की जाती है तो इसको सेस लगाया जाता है ना, तो उपकर, कर के ऊपर जो कर लगाया जाता है उपकर शेष। कस्टम्स, कस्टम्स की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं सीमा शुल्क। और बात करूं मैं ड्यूटी, सो ड्यूटी जो वर्ड यूज होता है, या ड्यूटी कह लें या फी वर्ड जो यूज होता है वो आप जानते हैं, वो यूज होता है सिर्फ शुल्क के लिए। और बात करूं आपका ऑक्ट्राई, ये जो वर्ड यूज होता है ये वर्ड होता है यूज आपका चुंगी के लिए। ठीक है। एक्साइज जो वर्ड यूज होता है वो यूज होता है आपका उत्पाद कर। टैक्स जो यूज होता है वो होता है आपका कर। टोल जो होता है वो होता है आपका पथ कर। ठीक है, तो देखिए कितने आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर शेष आएगा और आपने कर लिख दिया तो गड़बड़ होगा। शेष का मतलब होता है उपकर, कस्टम्स का मतलब होता है सीमा शुल्क, ड्यूटी या फी का मतलब होता है आपका शुल्क, ऑक्ट्रॉय का मतलब होता है चुंगी, और एक्साइज उत्पाद कर, टैक्स होता है कर, टोल होता है आपका पथ कर। और ऐसे ही कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड लाइक डिपॉजिट, सो डिपॉजिट का मतलब होता है निक्षेप। और सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब होता है आपका प्रतिभूति। पोस्टपोन और एडजर्नमेंट, इन दोनों का मतलब होता है स्थगित। कुछ और कंफ्यूजिंग वर्ड आपको बताता हूँ, लाइक हम बात करें कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है लागत। और अगर यही बात आ जाए आपकी प्राइस, सो प्राइस का मतलब होता है आपका कीमत। मूल्य की बात आए अगर तो उसका मतलब होता है वैल्यू। तो ये तीनों एक साथ आप नोट डाउन कर सकते हैं, कॉस्ट, प्राइस एंड वैल्यू। सेस, कस्टम्स, ड्यूटी, ऑक्ट्राई, एक्साइज, टैक्स एंड टोल एक साथ, डिपॉजिट एंड सिक्योरिटी एक साथ, पोस्टपोन एडजर्न एक साथ, कैरेक्टर एंड कंडक्ट एक साथ, कैडर एंड ग्रेड एक साथ, सेंट्रल एंड फेडरल एक साथ, ताकि आपका कंफ्यूजन ना हो। एक और उपादान और अनुदान भी एक साथ। ओके, कुछ और वर्ड मैं बताता हूँ इसी तरीके का, लाइक हम बात करें कलेक्टिव, सो कलेक्टिव का मतलब होता है आपका सामूहिक। और ज्वाइंट अगर आ जाए आपका, तो ज्वाइंट का मतलब होता है संयुक्त। फिर मैं बात करूं अगर आपका कॉन्फ्रेंस आता है, इन दोनों को भी आप एक साथ लिख सकते हैं। कॉन्फ्रेंस अगर आता है
तो इसका मतलब होता है आपका सम्मेलन। और अगर आपका आता है मीटिंग, सो मीटिंग का मतलब होता है बैठक। एक इसी तरीके का और कंफ्यूजिंग वर्ड लाइक कॉन्स्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव, इसका मतलब होता है आपका रचनात्मक। और अगर आपका आता है क्रिएटिव, सो इसका मतलब होता है आपका सृजनात्मक। कमेंट का मतलब होता है समीक्षा। और अगर आपका वर्ड आता है क्रिटिसिज्म, तो इसका मतलब होता है आपका आलोचना। सो इन दोनों को भी आप एक साथ ले सकते हो। सो गाइज, अभी मैंने आपको बताया उपादान, ग्रेजुटी, अनुदान, ग्रांट, रस्साकसी, टक ऑफ बार, जनजाति, ट्राइब, नगरीकरण, अर्बनाइजेशन, सत्यापन, वेरिफिकेशन, कैरेक्टर एंड कंडक्ट दोनों एक साथ याद रखना है, चरित्र और आचरण, कैडर, संवर्ग और ग्रेड को एक साथ याद रखना है, श्रेणी, सेंट्रल, केंद्रीय और फेडरल संघीय को एक साथ याद रखना है, शेष, उपकर, कस्टम, सीमा शुल्क, ड्यूटी फी, शुल्क, ऑक्ट्राई, चुंगी, एक्साइज, उत्पाद कर, टैक्स कर, टोल, पथ कर, इनको एक साथ आप याद रखेंगे तो कंफ्यूजन कम होगा आपके लिए। डिपॉजिट, निक्षेप, सिक्योरिटी, प्रतिभूति, पोस्टपोन ऑन एडजर्नमेंट, एडजर्न, इसका मतलब होता है आपका स्थगित, मल्टीपल टाइम पूछा गया, प्रतिभूति मल्टीपल टाइम पूछा गया, आपका एक्साइज मल्टीपल टाइम पूछा गया, शेष मल्टीपल टाइम पूछा गया। जो वर्ड है उसको मैं अंडरलाइन किए दे रहा हूँ, जो पहले भी पूछे गए हैं। ग्रांट एंड ग्रेजुटी दोनों पूछे गए हैं आपके। नगरीकरण पूछा गया, सत्यापन पूछा गया, आचरण पूछा गया है, संवर्ग पूछा गया है, सेंट्रल पूछा गया। यहाँ ये और कंफ्यूजिंग है आपके, कॉस्ट जहाँ लागत को बोलते हैं, प्राइस कीमत को, और वैल्यू मूल्य को बोलते हैं। कलेक्टिव सामूहिक है और ज्वाइंट संयुक्त है। कॉन्फ्रेंस जहाँ सम्मेलन है, मीटिंग बैठक को बोलते हैं। कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक को बोलते हैं, और क्रिएटिव सृजनात्मक को। कमेंट समीक्षा एंड क्रिटिसिज्म आलोचना। ठीक है, सो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कुछ और इसी तरीके के वर्ड। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट पेज, लेट मी टेल यू अबाउट अनअकैडमी। सो अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप सब जानते हैं, लेकिन ये बेस्ट क्यों है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप अनअकैडमी पर अभी तक नहीं है, सो इसे ज्वाइन करें जितने जल्दी हो सकता है, और अपनी तैयारी को एक शार्पनेस दें। बेसिकली अनअकैडमी में दो तरीके की क्लासेस होती हैं आपकी, स्पेशल क्लास एंड प्लस क्लास। स्पेशल क्लास जहाँ पर आपकी फ्री या डेमो क्लास है, जहाँ पर हम एक आइडिया देते हैं आपको चीज़ों का कि किस तरीके से प्लस पेड वर्जन में आपकी तैयारी कराई जाएगी। एक स्पेशल क्लास में जस्ट एक आइडिया देते हैं हम आपको कि किस तरीके से पेड वर्जन में आपकी तैयारी को शार्पनेस दी जाएगी। तो ये जो स्पेशल या फ्री और डेमो क्लासेस है, आप वेब से एक्सेस कर सकते हैं या ऐप से एक्सेस कर सकते हैं। बट पेड क्लास के लिए आपको प्लस ज्वाइन करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। ये मल्टीपल ड्यूरेशन में अवेलेबल है आपका, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ, 24 मंथ। किसी भी टाइम ड्यूरेशन को आप चुन सकते हैं अपनी तैयारी के लेवल के हिसाब से। और पेड वर्जन है चूंकि, सो कुछ आपको पे करना होता है, बट ये कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज इन द सेंस कि प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, सारी की प्रिपरेशन इसमें आपकी एक साथ की जाती है, करवाई जाती है। जैसे आपको पता है प्री ऑब्जेक्टिव होता है, सो प्री में फोकस रहता है जीएस ऑब्जेक्टिव वे में आपको पढ़ाने का, और फिर मल्टीपल टेस्ट सीरीज से एमसीक्यू के थ्रू आपकी प्रिपरेशन को शार्पनेस देने की। जब आप ये क्वालिफाई करके मेंस में पहुंचते हैं, तो मेंस में हमारा टारगेट रहता है जीएस के डिटेल अध्ययन का, आपको डिटेल स्टडी दें, प्लस जो आपका ऑप्शनल है उसकी तैयारी करवाएं,
प्लस जो आपका ऑप्शनल के बाद में मैं अगर बात करूं, जो आपके मेन मार्क्स गेनिंग पोर्शन होता है, आंसर राइटिंग, किस हिसाब से हमें आंसर की ड्राफ्टिंग करना है, राइटिंग करना है, ये सारा हम आपको सिखाते हैं। और जब आप मेंस से क्वालिफाई करके इंटरव्यू में पहुंचते हैं तो उसके लिए हमारे पास में मॉक इंटरव्यू पैनल है, वो आपका मल्टीपल टाइम इंटरव्यू लेता है, सो दैट आप रियल इंटरव्यू में कोई मिस्टेक करके ना आए और आपका फाइनल सिलेक्शन हो। सो ये एक कंप्लीट पैकेज है, लेकिन पेड वर्जन है। सो पेड वर्जन में आपको कुछ पे करना होगा, हालांकि ये अमाउंट बहुत ही इकोनॉमिक है, 7,000 फॉर 12 मंथ। उसमें भी आपको 7,000 पे नहीं करने होते हैं, ये पे करना होता है सिर्फ आपको 6300 रुपये। अगर आप यूज करते हैं किसी एजुकेटर का रेफरल कोड, लाइक आप यूज करें अगर संदीप राजपूत, तो ये देगा आपको 10% का ऑफ, चाहे वो आप जिस ड्यूरेशन का कोर्स लें, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ, किसी भी ड्यूरेशन का आप लें, आपको मिलेगा 10% ऑफ। ठीक है। सो आपको, अगर आप फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल, कि अगर आप लेते हैं 12 मंथ का, तो आप पे करते हैं सिर्फ 6300। ओके। और ये भी आपको बेसिकली एक डिफरेंस है बहुत बड़ा, कि इतना इकोनॉमिक पैकेज मिल रहा है आपको इतने कम दाम में, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपको 60 से 70 हज़ार रुपये पे करने होते हैं उसी चीज़ के लिए। और कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है तो इवन वो 90 हज़ार से 1.5 लाख रुपए तक चार्ज करता है इस चीज़ का। सो ये लगभग 10 गुना कम है आपका, लगभग 10 गुना कम। और अगर मैं बात करूं आपकी फैकल्टी की, तो हर एक कैटेगरी में, चाहे आप नीट की तैयारी करें, पीसीएस की करें, यूपीएससी की करें, कम से कम 50 से अधिक टीचर अवेलेबल हैं, जो कि आपको ऑफलाइन में मिलते हैं सिर्फ 5 से 7 एजुकेटर। सो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहते हो। ये बिल्कुल नहीं होता कि आपने मेरा रेफरल कोड यूज किया तो आप सिर्फ मेरे से पढ़ पाएंगे, किसी और से नहीं पढ़ पाएंगे ना। आप सारे एजुकेटर को एक्सेस कर सकते हो, उनके वीडियो सेक्शन एक्सेस कर सकते हो, वीडियो देखने के बाद में रिवीजन के लिए पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, रिकॉर्डेड वर्जन सारा अवेलेबल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने अगर आज ज्वाइन किया, 27 अक्टूबर को ज्वाइन किया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इसके बाद के ही वीडियो देख पाएंगे। इससे पहले भी जितनी अवेलेबिलिटी है, जितने पोर्टल पर वीडियो हैं, सारे आप एक्सेस कर सकते हो। ओके। सो ये एक बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म है। आपके पास में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मल्टीपल टाइम टेस्ट सीरीज फॉर सेल्फ एवल्यूशन अवेलेबल रहती है। एक टाइम में मल्टीपल कोर्स अवेलेबल रहते हैं, लाइक साइंस के कम से कम 5-6 कोर्स चल रहे होते हैं, पॉलिटी के चल रहे होते हैं, हिस्ट्री के चल रहे हैं, जितने सब्जेक्ट हैं आपके सबके मल्टीपल कोर्स चलते रहते हैं। सो आपको, अगर एक टीचर से आप सेटिस्फाई नहीं है, लाइक आप, मेरा पढ़ाना पसंद आपको नहीं आ रहा है, तो आप किसी दूसरे टीचर के को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट देयर इज नो इशू, आप उनसे पढ़ सकते हैं। सो स्टिल अगर आपने अभी तक प्लस ज्वाइन नहीं किया है तो प्लस को ज्वाइन करें, बहुत ही इकोनॉमिक और कंप्लीट पैकेज है ये। और अगर स्टिल आप अभी स्पेशल क्लास भी नहीं देखे हैं तो यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी में फॉलो करें संदीप राजपूत। सो आपको फॉलो करने के बाद नोटिफाई मी करना है, सो दैट आपको क्लास की इंफॉर्मेशन वाया मैसेज मिलती रहेगी कि कब मेरी कौन सी क्लास हो रही है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक शार्पनेस दे सकते हैं। सो गाइज, अब चलते हैं, कुछ और वर्ड्स आपको बताता हूँ जो इस तरीके के हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, लाइक कॉमर्स। कॉमर्स का जहां मतलब होता है वाणिज्य, वहीं आपका ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। बिजनेस का मतलब होता है व्यवसाय। ओके। सो ये भी देखिए आपके बिल्कुल करीबी मामला है इसमें। कॉमर्स जहाँ वाणिज्य होता है, ट्रेड व्यापार होता है, बिजनेस व्यवसाय होता है। एक और मैं इसी तरीके का आपको वर्ड सजेस्ट करूंगा, डिसमिसल।
इसका मतलब होता है बर्खास्तगी। वहीं सस्पेंशन, सस्पेंशन का मतलब होता है निलंबन। टर्मिनेशन का मतलब होता है समाप्ति। कुछ और वर्ड में आपको इसी तरीके के इम्पोर्टेंट जो हैं वो बताता हूँ, लाइक एक्साइल। इसका मतलब होता है निर्वासन। और अगर मैं बात करूं एक्सट्राडिशन, तो एक्सट्राडिशन का मतलब होता है प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण। बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, ये दो और इम्पोर्टेंट आपके वर्ड हैं। इन दोनों का मतलब होता है दिवाला। सुना होगा ना आपने वर्ड बैंक्रप्ट हो गया, तो इसी से आया है आपका। ब्राइबरी, ब्राइबरी का मतलब होता है आपका घूसखोरी। और आपका करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। सो गाइस, ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके सिनेरियो था जो मैंने आपको अभी शेयर किया। सो नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं और कुछ नए वर्ड्स को देखेंगे। ओके गाइस।